Hello everyone, welcome back to my channel Prep Kids and this is Chanchal here. आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी एक्टिविटी जिससे बच्चों की रिकॉग्नाइज जो पावर है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें लाइक इंग्लिश, हिंदी या मैथ्स, जब भी हम उनको अगर बोलते हैं कि 11 लिखो तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर हम उनको बोलते हैं 21 लिखो तो वो मोस्टली टाइम क्या करते हैं बच्चे 12 लिख देते हैं, या फिर 25 बोलते हैं तो 52 लिख देते हैं, 52 बोलते हैं तो 25 लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों की रिकॉग्नाइज जो पावर है वो बहुत ही डाउन है, हमें वो अच्छी करनी है। अच्छी करने के लिए हमारे पास, आज हम हिंदी की बात करें तो हमारे पास हिंदी में एक अच्छी सी एक्टिविटी है जिसमें जो कि लिखा हुआ है चित्र पहचानिए और उसके नाम का पहला अक्षर गोले में लिखिए। एज यू कैन सी यहाँ पे एक कंप्लीट भी है, शरबत, यहाँ पे शरबत है। बच्चों को 3 अक्षर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है अगर आपको पता हो तो, जो कि है फर्स्ट श, सा, श। यहाँ बच्चों को ये तीनों एक ही जैसे लगते हैं सुनने में। बच्चों को अगर आप सा बोलोगे तो भी वो यही लिखेगा, श बोलोगे तो जो उसके माइंड में आएगा इन तीनों में से एक ही लिखेगा। यहाँ हमें बच्चों के डाउट्स जो क्लियर करने होते हैं, यहाँ उनकी साउंडिंग प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपको पता होगा ये होता है श, शलगम, सपेरा, ये होता है षटकोण। तो आपको पता है कि इन तीनों के साउंडिंग, हालांकि बच्चों को सुनने में तीनों एक ही जैसे लगते हैं। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और बच्चों को समझाएंगे कि हमें ये कैसे करना है। फर्स्ट यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है शरबत की, तो आपको बच्चे से पूछना है कि बताओ ये किस चीज़ की पिक्चर बनी है। जैसे ही बच्चा आपको उसका नाम बताएगा, आपको पूछना है कि जो आपने शरबत बोला है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप उसे, आई नो आप इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए बच्चे से कि वो एकदम से उसको बोल दे, थोड़ा आपको पेशेंस रखने होंगे, टाइम लगेगा, पर बच्चा बहुत ही ईजीली उसे बता भी देगा। जैसे कि बच्चे ने अगर बोला शरबत, तो आपको उससे पूछना है कि शरबत जब आपने बोला तो स्टार्टिंग में क्या निकला आपके मुंह से। जैसे कि शरबत, श निकला ना, तो पहला अक्षर क्या है श, और देखो यहाँ पे श भी लिखा है। वैसे ही सेम आपको बोलना है, ये क्या है बच्चा इजीली बता देगा, ये सपेरा है। तो आपको पूछना है सपेरा जब आपने बोला तो पहला अक्षर क्या निकला, सपेरा। तो आप उसे बोलोगे स और वो यहाँ पे स लिखेगा। अब यहाँ पे बना है आम। कई बार बच्चे क्या करते हैं, आप उनको नॉर्मली कोई पिक्चर्स दिखाएंगे तो वो क्या करेंगे, आप उनसे बोलेंगे बताओ बेटा ये किस चीज़ की पिक्चर है, तो कई बार वो बच्चे बोल देंगे मैंगो बोलेंगे लाइक दिस। अगर मैं बच्चों से पूछती हूँ बेटा ये क्या है, तो वो बोलेंगे फिश। तो यहाँ हम भी हिंदी की बात करें तो आपको बच्चों को दोनों, जब भी आप कभी उनको ऐसी पिक्चर्स दिखाते तो आप उनको हिंदी भी समझाइए और इंग्लिश भी। जैसे कि यहाँ पे मैंगो की पिक्चर बनी हुई है और बच्चों के लिए माइंड में ये मैंगो ही है, आम उनको का बाद में आएगा, पहले उनके लिए मैंगो आएगा। क्योंकि आप घर में भी कई बार बच्चों से मैंगो यूज़ करते हैं, तो आपको दोनों वर्ड्स को यूज़ भी करना है बच्चों के आगे। बच्चे सबसे ज़्यादा जो सीखते हैं वो अपने घर से सीखते हैं, तो आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जो बच्चों के लिए ईजी रहे सुनने में। तो जैसे कि यहाँ पे आम की पिक्चर बनी है, तो आपको पूछना है कि किस अक्षर से शुरू होता है, तो वो है आम, आ। यहाँ पे ये वाला आ नहीं, आ। अगर आपने नोटिस करा होगा तो बच्चे बोलते हैं आ, बच्चे वर्ड को खींच के बड़ा कर देते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, आ से अनार, आ नहीं होता, अ होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है। आपको अपने बच्चों की जो साउंड की जो प्रॉब्लम है वो आपको ठीक करनी होगी, या फिर आप कभी उससे डिक्टेशन लोगे तो वहाँ पे उसको दिक्कत हो, आने वाले टाइम में मात्राएं सीखेगा तो उसको वहाँ पे दिक्कत होगी। अगर मैंने उसको बोला आ, तो यहाँ उसको समझ में आ जाएगा इजीली कि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है। अब जब मैं उसे बोलूँगी ई, तो उसे भी समझ में आना चाहिए छोटी ई की बात हो रही है, मैम ने छोटा स्वर बोला है, इट मीन्स छोटा ई। तो अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पे लिखा है आ, तो हमें यहाँ पे लिखना है अ। अब ऐसे ही आपको ये सारे कंप्लीट कराने हैं। ये किसकी पिक्चर है, बकरी की, बकरी, ब से बकरी, तो यहाँ पे ब लिखना है। ये बच्चों की पिक्चर देख के उनको लेटर्स, उनके माइंड में जो इमेजिनेशन होती है
वो बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करती है। ऐसी गेम्स जो बच्चों को माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हैं कि इस पिक्चर से ये लेटर होता है या फिर इस अक्षर से ये होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, फ से फल, प से पतंग, ह से हाथी, अंग से अंगूर, ट से टमाटर। तो ये बच्चों के माइंड में जब हम उनको पढ़ाते हैं तो आपने नोटिस करा होगा, जब हम उनको समझाते हैं तो एक पिक्चर्स का भी नाम लेते हैं साथ में। अब जैसे कि यहाँ पे हाथी, यहाँ पे हाथी की पिक्चर बनी है, तो बच्चे एक हाथी बोलेगा तो आपको पूछना है कि आपने फर्स्ट अक्षर कौन सा बोला है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। मछली, म से मछली, तो आपको यहाँ पे बच्चे से म लिखवाना है। दो अक्षर के शब्द, अब जब बच्चे व्यंजन सीख चुके हैं, उसके बारे में अच्छे से जान चुके हैं, तो बच्चों को ये पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि आपको बच्चे की पिक्चर तो दिख रही है, यहाँ पे बच्चा इसको समझ जाएगा, तो आपको बच्चे को तोड़ के सिखाना है पढ़ना। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है ट, बच्चा अगर बोले टा तो आपको वही उसको करेक्ट करना है और बोलना है कि बेटा ये ट है, टा नहीं है। तो आपको ऐसे ही समझाना है बच्चे को, ट ब, टब, ट ब। अब आपको एक साथ बुलवाना है बच्चे को, ट ब, टब। ह, और ये क्या है, ल, हल, ह ल, हल। तो अब एक साथ पढ़वाना है आपको बच्चे को, ह ल, हल। न, ल, नल, न, ल, नल। व, न, वन, व, न। अब आपको एक साथ बुलवाना है बच्चे को, व, न, वन। आपको यहाँ जो बच्चे पे ध्यान देने की, हिंदी में आपको नोटिस करना है बच्चा अक्षर को बड़ा ना करे, उसका जो बोलने का तरीका है, जो स्वर निकालने का वे है, आपको वो करेक्ट करना होगा।